कौमी असम्बली ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 20 ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नून लीग को 17 नशिस्तें अलॉट की गई। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एक एक नशिस्त अलॉट की गई। ताहिरा औरंगजेब और शाइस्ता परवेज, मरीम औरंगजेब और नुसरत सादिक के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी की हिना रुबानी कर, IPP की मुनीजा हसन और काफ लीग की फरक खान का भी नोटिफिकेशन जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। पंजाब से कौमी असम्बली ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 20 ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नून लीग को 17 नशिस्तें अलॉट कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नशिस्तें अलॉट की गई हैं। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एक एक नशिस्त अलॉट की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कुछ इस मुल्क में सियासत के नाम पे हो रहा है, ये बेसिकली हमारी सियासत को तबाह किया जा रहा है। सियासत तबाह हो रही है, चाहे वो नासमझी में, नादानी में या मखसूस हालात के तहत फैसला करने में। आज बहुत बड़े बड़े लीडरान ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया। उनके कद बहुत छोटे हो गए और छोटे छोटे लीडरान को एक सुनहरी मौका मिला था अपना कद बड़ा करने का। वो इस मौके को फ़ायदा ना उठा सके और उसको ज़ाया कर दिया। क्योंकि जब हर इंसान, किसी भी आम शऊर रखने वाले आदमी से आप पूछें, हर आदमी ये कहेगा कि जो रिज़र्व सीटें PTI की हैं, वो सबको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI की हैं, वो किसी और को मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरह से कोई भी साजिश करके या कोई भी दूसरे गलत अंदाज से दूसरी पार्टियों को अगर वो सीटें दी जा रही हैं, तो होना तो सबसे पहले ये चाहिए था कि हर पार्टी का लीडर ये कह के इनकार कर देता कि भाई ये हमारी सीटें नहीं हैं, हम इसके हकदार नहीं हैं और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बयान के बाद उस पार्टी के लीडर का कद बहुत बड़ा हो जाता, और अगर कोई छोटा लीडर ये बात करता तो उसका कद बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि वो एक बड़ा लीडर बन जाता। लोग उसके बारे में अच्छी राय कायम करते हैं कि कम से कम हमारी सियासत में वो लोग तो मौजूद हैं जो कम से कम उसूलों की बात करते हैं, उसूलों पे सियासत करते हैं। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी ख़राबी और बहुत बड़ी कमज़ोरी भी ये है कि हम लोग अपने अपने मफादात को देखते हैं, मुल्क की और आवाम की भलाई का कभी भी नहीं सोचते, जो बज़ाहिर नज़र भी आता है। अगर हम लोग इस फैसलों को इसी तरह से सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को और इदारों को पड़ेगा। क्योंकि आवाम के तासुरात इदारों के बारे में दिन ब दिन इस कदर तेज़ी के साथ ख़राब होते जा रहे हैं, जो शायद हो सकता है, इल्म तो उनको यकीनन होगा इदारों को, लेकिन इदारे को ये ज़रूर इस बात पर फैसला करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी तादाद अब इदारों को अच्छा नहीं समझ रही है, इदारों के बारे में उनकी राय मनफी होती जा रही है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिहाज से तकलीफ़ दे, इसलिए कि इदारों को कमज़ोर बहरहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इदारे खुद ही गलती करेंगे, अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो ये हालात बढ़ते ही चले जाएंगे। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी स्टेडियम के अंदर साबिक़ वज़ीर आला मोहसिन साहब मैच देखने के लिए गए, तो वहाँ पे जिस कदर शिद्दत से नारेबाजी हो रही है, वो समझदार लोगों के लिए समझने के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर समझदार आदमी ज़रा सा भी होगा तो वो बहुत आसानी से समझ लेगा कि लोगों की सोच क्या हो रही है। अगर हमने अभी भी इन चीज़ों पे तवज्जो ना दी तो हमारे मुल्क को सिवाय नुकसान के हासिल कुछ नहीं होगा, और हमारी मईशत वैसी आज नाजुक हालत में है, वो शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे और बदतरीन सूरत हाल का दो चार हो जाएगी। अल्लाह करे कि हमको और दूसरे फैसला करने वालों को ये फैसले सोच समझ के करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।